जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम हर महीने आपके लिए लेकर आते हैं मासिक राशि फल का विस्तृत विश्लेषण। और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल क्या कहता है। ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए निश्चित ही बहुत खास होने वाली है। कहाँ पर रखनी होगी सावधानी, कहाँ पर मिलेगा लाभ, इस सभी विषय पर चर्चा करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पूर्वावलोकन देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो मई 2025 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए सारे ग्रह गोचर को देखने के साथ मैं यही कहूँगा कि औसत से अच्छे परिणाम का संकेत करता है। इस महीने ग्रहों की स्थिति कभी आपको सकारात्मक तो कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से परिचित करवाएगी। सूर्य का गोचर आपके 7वें 8वें भाव में होगा और ये जो गोचर होगा सूर्य का 7वें और 8वें भाव में, ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, जिससे कुछ मामले में तो लाभ मिलेगा लेकिन कुछ मामले में कठिनाई भी होगी। 7वें भाव में गोचर जहां आपके पारिवारिक दाम्पत्य संबंधों को प्रभावित कर सकता है, वहीं पर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां पर भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मंगल का गोचर दशम भाव में नीच अवस्था में कर्क राशि में रहेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ऐसा अनुभव है और लगता है कि कर्क राशि में मंगल अच्छे परिणाम देगा, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बुध और बृहस्पति का गोचर का प्रभाव आपको विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित एक बैलेंस्ड रिजल्ट दे सकता है। शुक्र और शनि की स्थिति औसत रहेगी, जबकि राहु और केतु का प्रभाव मिले जुले नतीजे देने वाला होगा। तो संक्षेप में कहें तो महीना आपके लिए अगर यही कहें कि मिक्सड रिजल्ट दे रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। जहां कुछ मामले में सफलता तो कुछ मामले में सावधानी बरतनी होगी। अब ये तो था एक पूर्वालोकन, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं ताकि उसके अनुरूप हम अपने जीवन की प्लानिंग बना सकें। तो 14 मई 2025 को गुरु महाराज वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। गुरु का एक गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, जो आपके भाग्य की वृद्धि करता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। 18 मई 2025 को राहु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। और ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में मन मुटाव, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है राहु के इस गोचर से, तो वहां सावधानी रखें। बात करें शनि महाराज की, तो 29 मार्च 2025 को शनि महाराज ऑलरेडी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये वर्तमान समय में मीन राशि में, जहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। और शनि का ये गोचर आपके लिए ऐसा गोचर है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, विशेष करके प्रोफेशनल लाइफ को, नौकरी को, बिजनेस को लेकर के शनि महाराज की ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छी मिल रही है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो तुला राशि वालों के लिए तो ये राशिफल विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब हम सबसे पहले विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने ग्रह गोचर की बात कर लिया, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं करियर और बिजनेस को लेकर तुला राशि के जातकों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। इस महीने करियर के क्षेत्र में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मंगल के दशम भाव में नीच राशि में होने से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। व्यापारियों को अधिक जोश में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि अरे नहीं चलता है, कर लेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचने की आवश्यकता है। भावनाओं में बहकर अगर व्यापारी वर्ग इस समय पर निर्णय लेगा तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। सूर्य की स्थिति इस प्रकार से है। सहकर्मी आपकी तरक्की में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। फील्ड वर्क करने वाले जातकों को कार्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मेहनत करने पर भी अपेक्षित परिणाम में हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो। व्यापारिक यात्राओं के दौरान, बिजनेस ट्रिप के दौरान सावधानी बरतें और किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें जब तक पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाएं। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव कार्य क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।
अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य के उच्च भाव में होने से आर्थिक लाभ तो मिल सकता है बिजनेस से, हालांकि वहां पर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके लाभ कुछ कम हो सकते हैं या कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है। मंगल की नीच स्थिति के कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस महीने निवेश से बचें और पैसों की बचत पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि कोई इकोनॉमिक प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं, आर्थिक योजना बना रहे हैं, तो वरिष्ठ लोगों की जिनको अनुभव हो उनसे सलाह आपको लेनी चाहिए। बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव से महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी गुरु के आशीर्वाद के चलते, क्योंकि गुरु वहां से एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां से आपके लिए महत्वपूर्ण भाव को अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं। बात करें हेल्थ को लेकर के तो शुक्र उच्च अवस्था में होगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपकी एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में आप थोड़ा सा थकान और कमजोरी अनुभव कर सकते हैं। हृदय और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। समय पर चिकित्सीय उपचार और सलाह आपके लिए जरूरी है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर के, पंचम भाव का स्वामी शनि अनुकूल रहेगा, लेकिन कभी कभी रिश्तों में आप थोड़ा सा इग्नोरेंस फील कर सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट की कमी का अनुभव कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, प्रेमी युगलों के भीतर यानी जो लोग आपस में प्रेम संबंध में हैं, रिलेशनशिप में हैं, वहाँ थोड़ी सी तकरार हो सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंध को मजबूत करने में हेल्प देगा, क्योंकि वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर होगी। विवाह योग्य जातकों के लिए महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दूसरे हिस्से में विवाह प्रस्ताव में तेजी आ सकती है। क्यों आएगी तेजी? क्योंकि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, और पंचम भाव प्री मैरिज रिचुअल हाउस भी कंसिडर किया जाता है, विवाह से पहले की घटनाएं। वैवाहिक जीवन में भी महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन समय के साथ जैसे गुरु राशि परिवर्तन करेंगे स्थिति अच्छी होगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिए महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल की नीच स्थिति परिवार में मतभेद उत्पन्न कर सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को बढ़ने से पहले कोशिश करें कि आप उसका समझदारी से निराकरण करें। बृहस्पति का प्रभाव बुजुर्गों की मदद से पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा, क्योंकि गुरु की स्थिति ऐसी आएगी जहां से गुरु की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और ऐसे में अगर परिवार के बड़े सदस्यों को लेकर के किसी विवाद को सुलझाने की पहल करेंगे तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन समस्या का हल भी बातचीत से ही निकलेगा, तो विवाद करने के बजाय समझौते की टेबल पर बैठना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये तो हो गया कि जीवन के किस क्षेत्र में किस प्रकार से हमको परिणाम मिलेंगे, लेकिन जो प्रतिकूल परिणाम मिल रहे हैं उसको कैसे नियंत्रित करें, तो उसके लिए मैं कुछ अनुभूत सटीक उपाय आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं और उसको मई माह में अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या करें कि मई माह में माँ दुर्गा की नियमित पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो पाठ किया करें, लाभ मिलेगा। कन्या अगर उपलब्ध हो और मिल जाएंगे अगर चाहेंगे तो उनको भोजन कराएं और उनका चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। मंगलवार को बजरंग बली का मंदिर आपकी लोकेलिटी में जहां आप रहते हो या वर्किंग प्लेस पे हो तो वहां जरूर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें। गाय को हरी घास डाल सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को अन्नदान कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी में मधुरता बनाए रखें। वाणी की मधुरता भी कई बार ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे इस कार्यक्रम को लेकर तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें। और अगर नहीं भी है कोई सलाह या सुझाव तो जय श्री सीताराम जरूर लिख करके हमारा मनोबल वृद्धि करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।